हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। दोस्तों, आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाले हैं शाहिद और एक एक्स मुस्लिम के बीच मजेदार डिबेट, जिसमें कि एक एक्स मुस्लिम नौजवान इस्लाम की धोती खोलते हुए नजर आ रहा है। तो आइए सुनते हैं इस मजेदार डिबेट को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्या जबरदस्त ये बात थी, यानी इसीलिए मैं कह रहा था मुझे 5 मिनट देते हैं। आप मुझे कॉल मेरी काटना चाह अरे रहे थे, तो लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। जनाब मुझे नहीं पता था ना कि आप धोती खोलने वाले हैं मुझे लगा हमको पता नहीं था आप धोती खोलने के लिए आए हैं। हमको लगा था कि आप वो नॉर्मल हाँ, मोमिन है और वो फिर ड्रेस जिस तरह से ये चीजें फिर इन्होंने किताबें बाद में गढ़ी। इस्लाम हिस्ट्री साहब, आप सुनना चाहेंगे कोई सूरत वगैरह वेरीफाई हाँ करेंगे? सुना दीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदबीर व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सही है। बहुत जबरदस्त। मकसद ये है कि बहुत अरसे बाद और फर्स्ट टाइम आपके साथ जुड़ा हूँ और बहुत वेट करने के बाद, तो 5 मिनट तो आप दे सकते हैं ना। तो कहने का मकसद है कि उस वक्त के मुसलमानों ने जो कुछ भी किया उसका उनको पूरा पूरा बदला मिला। उसकी मिसाल यूं है कि इन्होंने जो भी काफिले लूटे, जो भी औरतों को उठाया, जो कुछ भी इन्होंने हरकतें करी, उसका पूरा बदला इनको इस तरह से मिला। और जैसे कि इन्होंने बनु कुरैज़ा में इतना नुकसान पहुंचाया, इतना जुल्म ढाया, उससे पहले तबूक में, उससे पहले खैबर में, जहां जहां भी इन्होंने किया, उसको बदला इनको इस तरह से मिला कि जैसे ही नबी की वफात हुई तो अरब की गर्मी में 3 दिन उनका जिस्म उसी जगह पर, उसी कमरे में, हुजरे में रखा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनको तरीके से दफनाता, नमाज जनाजा, कोई कुछ नहीं किया, बल्कि ये सारे के सारे जाकर वो बनी सईदा कोई जगह है, वहां पर जाकर ये अपनी बहस में उलझ गए थे कि अंसार का खलीफा बनेगा या कुरैश का खलीफा बनेगा। सही है। उसमें ये उलझे हुए थे। ठीक है ना। अच्छा, जबरदस्ती इन्होंने अबू बकर को खलीफा बनाया। खलीफा बनने के बाद ये सिचुएशन हो गई कि बाग फिदक के ऊपर इनका पहला फट्टा हुआ नबी की फैमिली से। अब आप ये देखें, ये बाग फिदक आया कहां से था? ये आया था बनु कुरैज़ा से। इनके पास तो इतनी अकल नहीं थी कि ये चावल का एक दाना भी उगा सकते, कोई एक गंदुम का दाना उगा सकते। इनको तो कब्जे करना आते थे, इधर कब्जे, उधर हमले, उधर गनीम वाले गनीमत, उधर औरतें, ये आता था सही इनको। बात। तो वो जो बाग फिदक था वो इनकी हलक की हड्डी इस तरह से बना कि उसके ऊपर इनका पहला फट्टा हुआ और बीबी फातिमा को इन्होंने शहीद कर दिया, घर को आग लगा दी। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, हम तो वही बात बता रहे हैं जितना हमने सुना। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, अब आप देखें कर्मा काम कैसे कर रहा है। कर्मा जो भी है, जो बदला लेता है, वो काम कैसे कर रहा है। इन्होंने इतने जुल्म ढाए थे, लाजमन बदला तो मिलना था इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उमर फारूक कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर हजरत उस्मान कत्ल किए गए बुरी तरह, फिर पूरी की पूरी फैमिली, फिर बीच में जंग जमल हुई, जंग सफ़ीन हुई, जंग नहरवान हुई, फिर वो जाके वो करबला के अंदर पूरी की पूरी फैमिली इनकी खत्म कर दी गई। अल्लाह बचाने मतलब नहीं जो आया। जुल्म इन्होंने ढाए दूसरी कौमों पे, उसका पूरा का पूरा बदला इनको मिला। अल्लाह बचाया नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बड़ी चीज ये थी कि इस दौरान मशहूर ये हो गया था कि यार मिस्र में, शाम में, इराक में, दूर दूर के इलाकों तक ये बात फैल गई थी कि यार ये तो खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आज अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि ये जो कादियानी हैं ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो मुसलमान क्या बोलेंगे? अच्छा है मरे, झूठे नबी को मानते थे, मिर्जा को, अच्छा है मरे, खत्म हो। तो बिल्कुल इसी तरह ये बात बगदाद में, इराक में, मिस्र में, शाम में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां ये पहले थे, वहां ये बात फैल गई कि यार ये खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। तो जो दूसरी कौमों के लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, जो यहूदी थे, जो बुद्धिस्ट थे, जो बुद्ध की पूजा करने, वो कहते थे अच्छा है मरे। अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, हमें काफिर बोलते थे, हमें मुशरिक बोलते थे, हमें नजिस बोलते थे, अच्छा है मरे। तो इनका ये हाल हो गया था, ये आपस में लड़ लड़ के। तो इसमें उमैया का दौर भी गुजरा, फिर अब्बासियों का दौर आया, तो अब्बासियों ने क्या किया, फिर हदीसें बनाना शुरू करी, क्योंकि इतना बदनुमा दाग इनके ऊपर लगा था, इतना गंदा इनका चेहरा हो गया था कि वो साफ करना था। तो उसने हदीसें बनाई, भाई मुसलमान मुसलमान भाई होता है, एक दूसरे की जानो माल हराम है, इस तरह की उल्टी सीधी हदीसें इन्होंने खूब बनाई कि किसी तरह एक मोहब्बत दोबारा से पैदा की जाए, जो जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। उसका रिजल्ट ये निकला कि मुख्तलिफ फिरके बनना शुरू हुए, फिरके फिरके फिरके, फिर मोतजिला, फिर फलाना, फिर फलाना। तो कहने का मकसद है कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये तो आपस में ही फिरकों में बटे हुए हैं, ये एक कब है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने जो जुल्म और सितम ढाए गैर कौमों के ऊपर, आयतें बना बना के लाना, फिर उनकी इस तरह की तावीलें पेश करना, तो वो कमरे में जाते थे, आयतें बना के ले आते थे फौरन। तो उस रिजल्ट ये निकला कि ये आपस में लड़ लड़ के मरना शुरू हो गए। मकसद ये बताने का है आपका कि अच्छा, सुकून उसके बाद भी नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इसमें वो एक पॉइंट ऐड कर दूं, हाँ करें। इस्लाम हिस्ट्री में सिर्फ एक पॉइंट
अच्छा, आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि ये बेहतरीन सर ये अब्बासियों ने बाद में बनाई है, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी अब्बासियों ने ये चीजें बाद में गढ़ी कि हम कुरून ओला वाले हैं, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, हम तो चांद सितारे हैं, हम तो फलाना हैं, ताकि जो नए मुसलमान हो रहे थे, जो नई नस्ल थी, उनको ये बताया जाए कि नहीं भाई वो उनका थोड़ा बहुत आपस का इख्तलाफ था, लेकिन असल में तो मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, साहबी बहुत अच्छे होते हैं। ये तो बाद में गढ़ी गई हैं चीजें, अच्छा, ये उसमें तो भी कत्लो चालाकी गालत। देखिए, उसमें हाँ भी चालाकी देखिए, जो फिर बाद में जो उलमा आए और जो आज के हमारे उलमा हैं, हाँ, उनकी चालाकी देखिए कि वो कहते हैं हम सुकूत इख्तियार करते हैं। हम ये नहीं नहीं सुकूत कहते कि क्या इख्तियार कौन करते हैं। सहाबा गलती पे हाँ, है, कौन हक पे, हम सुकूत इख्तियार करते हैं। अरे भाई वहाँ जहाँ जाने चली गई, खत्म हो गए बेचारे। मैं आपको एक बात बताऊं, नबी जब हयात थे ना, जिंदा थे, उस वक्त इन्होंने जितने भी गजवा किए, जितने भी इन्होंने गजवा और जो जो जंगें लड़ी, उसमें इन्होंने कितना कितना बंदा मारा होगा? 10,000, 20,000? हकीकत यह है कि उससे ज्यादा इनके अपने सहाबी सही मरे। बात। कहीं ताउन की बीमारी में मर गए, कहीं जंगे जमल में इतने सहाबी मर गए, कहीं उसमें इतने मर गए, सिफीन में मर गए, नहर, बल्कि वो खाने काबा पे तो कोई पता नहीं कितने हजार हज कर रहे थे लोग, वो उसी वक्त घुसा था, उसकी फौज घुसी थी ज़याद की किसकी, उसने खाने काबा भी तोड़ दिया था, आग लगा दी थी, कितने हज करने वालों को कत्ल कर दिया था वहीं पे, बिल्कुल। और पत्थर निकाल के ले गया था। अबू मुताहिर था, कौन था, और उसने अबू जाके ताहिर, वहां अबू ताहिर, और गलत तरीके से उस पत्थर का इस्तेमाल किया था। तो सर ये जब उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे तो अल्लाह ने वो बाबील भेज दिए थे, जब उसमें बुत नहीं थे तो उसका ऐसा बेड़ा गर्क हुआ, उसका तो हैचरी खराब हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कहने बात। का मकसद सिर्फ ये है कि इनकी हिस्ट्री को आप थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें। जब आप मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि जुल्म सितम का पूरा पूरा बदला इनको मिला, जो इन्होंने हरकतें सही की, बात। और बाद तक मिलता रहा, मतलब वो खत्म नहीं हुआ। फिर वो इनको बदला कहाँ मिला, जो इन्होंने बगदाद को बड़ा अच्छा शहर बना दिया था, फिर तातारी आए, उन्होंने कत्ल किए। अच्छा, अब आप इस दौरान ये देखें कि कुरान पाक का क्या हशर था। उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे, तो या तो एक कापी फलाने बादशाह के पास, एक कापी फलाने बादशाह के पास, वो हज्जाज बिन यूसुफ बैठा हुआ, कभी उसमें सबर लगा रहा है, कभी जेल लगा रहा है, अपनी आयतें ऐड कर रहा है, कुछ आयतें निकाल रहा है। वो सबसे बड़ा कातिल तो हज्जाज बिन यूसुफ है, जिसने जाके सहाबाओं को खूब कत्ल किया था, दिल भर के जिसे कहते हैं ना, उसने अपनी जो भड़ास थी। मैं ये समझता हूँ साहिल कि जिन जिन यहूदियों, जिन क्रिश्चियन, या जिन जिन कुफारे मक्का जिनको ये कहते हैं, उन लोगों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया ना, उन्होंने फिर इनसे बदला इस तरह से लिया कि उनके जो बचे कुचे लोग थे इधर उधर के कबीलों के, वो झूठे कलमे पढ़ते थे, वो कहते थे इनको कलमा पढ़ के इनको मारेंगे हम। अच्छा। वो इनके अंदर आते थे, उल्टी सीधी हदीसें बयान करते थे, इधर का वाकया उधर, उधर की बात उधर, उधर की चीज उधर, और इनको आपस में लड़ाना, इनको खत्म कर दिया उन्होंने अंदर। इस बदला लेने का इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं था इन लोगों से। अच्छा जी। तो उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया, उन्होंने ऐसे ही झूठे कलमे पढ़े, कोई मस्जिद का इमाम बन गया, कोई गवर्नर की सीट पे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, उसने जितना नुकसान वो पहुंचा सकता था, उसको लाजमन अपनी फैमिली का बदला लेना था, अपने खानदान का, अपने कबीले का बदला लेना था, और वो इसी तरह ले सकता था। अच्छा। तो ये मैं मुख्तसर बस ये बात थी जो करने की, बाकी लोग खुद ही कड़ियां मिलाते चले जाएं, समझ में आता चला जाएगा। सही। क्या जबरदस्त। ये बात थी, यानी इसीलिए मैं कह रहा था मुझे 5 मिनट देते हैं। आप मुझे कॉल मेरी काटना चाह अरे रहे थे, तो लेकिन मुझे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की मुझे थी। जनाब, मुझे नहीं पता था ना कि आप धोती खोलने वाले हैं। मुझे लगा हमको पता नहीं था आप धोती खोलने के लिए आए हैं। हमको लगा था कि आप वो नॉर्मल मोमिन हाँ, है, और वो फिर गैर मुसलमान जिस आए तरह से ये चीजें फिर इन्होंने किताबें बाद में घड़ी, बुखारी ने फिर हदीसें घड़ी, फिर इनके मुकाबले होते थे उधर इसराइल में, फलस्तीन में, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मुकाबले करते थे। वहां वो अपने वाकयात सुनाते थे या अपने झूठे वाकयात सुनाते थे। ये बोलते थे नहीं ये तो ऐसा था, आप वो जाओ, उस वक्त लिखत में तो कुछ था ही नहीं, बोल बोल चल रहे होते थे। अब मिसाल के तौर पे किसी ने कह दिया कि ये फलानी बात इस तरह से, अब उसने उसकी चेन भी बना ली कि ये तो उसने उससे कहा था, अनाना अनाना करके एक चेन बनाता चला गया। अब वेरीफाई कहाँ से करोगे? जाओ कर लो जाके वेरीफाई, जो बात मैंने कह दी। तो बुखारी जा जाके ऐसे ही लोगों से, एक तो वो मुझे समझ में नहीं आता, शुरू के बुखारी साहब के जो शुरू के दिन थे वो तो सारे नाबीना में गुजरे, वो जब हाँ। अंधे थे, क्या मसला था उनका। फिर उन्होंने जो है वो कहते हैं कि 25 लाख हदीसें जमा कर ली। यार मुझे एक बात बताओ, इंसान अपनी 60 साल की जिंदगी में, या जो भी उनकी 50 साल की जिंदगी थी, उसको थोड़ा डिवाइड तो करो। कोई 25 लाख हदीसें जमा कर सकता है? अकल है? कोई सोचने की बात है। अगर एक दिन में आप एक आदमी से भी मिलते हो, एक दिन में आप 2 आदमियों से भी मिलते हो, 3 आदमियों से भी मिलते हो, तो जरा मल्टीप्लाई तो करो। 25 लाख का फिगर तो बैठता ही नहीं है। और फिर जाके उसको वेरीफाई करना कि ये हदीस, वो फलाना एक आदमी घोड़े को घास खिला रहा था तो मुझे लगा कि वो धोखा देगा। ये तो इनका तरीका था हदीसें जमा करने का। इस तरह हदीसें जमा होती हैं कि घोड़े को घास खिला रहा है और फलाना कर रहा है। ये छोड़े, अभी क्या बात करें यार, बस ये है। और फिर इसके मेरी बीच में काफी उलमा से बहस भी हुई। मैंने कहा जब एक आदमी ने हदीसें जमा कर ली थी,
बुखारी साहब ने कर ली थी ना हदीस जमा, तो ये शाफी हाँ। को क्या पड़ी थी हदीस जमा करने की, तिरमिजी को क्या पड़ी थी, फिर उन्हीं के अंदर जाके अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करते, अलग से किताबें लेके क्यों बैठ गए? तो नफरत तो इन लोगों में इतनी थी कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, ये हदीसें कहाँ से वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अलग किताबें बना रहा है, हम्बली की अलग किताब, तिरमिजी की अलग किताब, और फलाने की अलग किताब, 6-7 साढ़े 7 पता नहीं कितनी किताबें बन गई। बहुत और तुम बैठ हाँ। के एक किताब बनाओ हदीस की, उसमें देखो कौन सी क्या चीज है, उसको एक दफा रिसर्च का काम करो, सब अलग अलग बैठे अपनी क्या बोलो। तो ये अच्छा, सिचुएशन थी। उसमें भी आप देखिए कि हदीस के मामले में भी इख्तिलाफ है। एक मुहद्दिस जो है वो उसी हदीस को कहेगा ज़ईफ है, दूसरा कहेगा सही है, फिर तीसरा कहेगा नहीं भाई दोनों गलत है, ये हसन है। इस तरीके की हाँ तो ऐसे ही इसमें है, जो इतनी इनको सारी फायदा दे रही है प्रॉब्लम है, ना, जो इख्तिलाफ ही हदीस इख्तिलाफ इनको है। फायदा दे रही, जो हदीस इनको फायदा दे रही है वो सही है, जहाँ इनकी वाट जहाँ इनको फंसते हैं हलक में आके अटकती है वो ज़ईफ है। अच्छा अब आप देखें वो हजरत आयशा का इन्होंने घड़ा हुआ वाकया है, झूठा है जो भी है, कि वो बकरी ने आयतें खा ली, वो रजात वाली, दूध पिलाने वाली और वो रजम करने वाली। और हाँ, भाई हाँ। जब तुम्हें सारी आयतें पता है तो डालो ना फिर उसके अंदर, मतलब ये बात तो तुम्हें पता है ना कि ये कुरान की आयतों पर डालो उसके अंदर, फिर ये क्यों बोल लो बकरी ने खा लिया, पत्ते ने खा लिया, आपको पता है ना, एक बात लिखो उसके अंदर। नहीं, ये इस तरह की इनकी हरकत है, ये चीज है, इस तरह इन्होंने कुरान जमा किया है। अब इनको मोटी किताब भी दिखानी थी, बाइबल मोटी थी, तौरात मोटी थी, यहूदियों ने बहुत सारी किस्से जमा किए हुए थे, इन्होंने कहा हमें भी तो अपनी किताब मोटी दिखानी है, तो इन्होंने क्या किया, इधर के किस्से उधर के किस्से, मोटी किताब दिखानी है, कोई 500-600 सफ़े की होनी चाहिए, देखो हमारा इस्लाम भी तो 500-600 सफ़े का है, तो इन्होंने उसको भर दिया, वाकयात से भर दिया। अच्छा एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, वो जन्नत हाँ। होगी उसके नीचे जो शहद बह रहा होगा, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बस सिर्फ 700 दफा रिपीट कर दी यही बात कि जन्नत में नहरें होंगी और नीचे पानी बह रहा होगा और शराब बह रही होगी। एक ही बात हाँ। रिपीट कर करके उसको मोटा कर दिया, फिर उसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहूदियों से पूरा वाक्य ऐसे के ऐसे ही लिख के डाल दिया, सारी चीजें उठा के ऐसी की ऐसी लिख के डाल दी। इस तरह इन्होंने हाँ। कुरान जमा किया, यही हाल इनका हदीसें जमा करने का था। ये इस तरह से अब्बासियों की और उमैयों की घड़ी हुई हदीसें, उमैयों के बारे में तो सच वाला साहब कहते भी हैं, वो लोग तो वो थे, ईसाई थे, क्योंकि उन्होंने तो जब मक्का फतह हुआ था, जो भी हुआ था, तो सुफियान ने इस्लाम थोड़ी कबूल किया था, उन्होंने कहा यार ये क्या बला आ गई, फिलहाल हम झूठे वूठे कलमे पढ़ लेते हैं, बाद में इनको देखेंगे, और बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने करके दिखाया बाद में सारा काम। ये चीज थी, बस ये बातें करने की। बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये किताब मोटे वाले एंगल से तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ये किताब मोटी क्यों करना है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हर पन्ने में तो वो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह अरे देखने सर आप वाला कोई है। भी आयत बनाएं, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल, मैं आपको बताऊं आयत बनाना, आयत कैसे बनती है, आप लिखे होंडा मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर भागती है और अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, हो गई, बन गई आयत, बनाते चले जाओ। जबरदस्त ये वाला जबरदस्त। कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त। फिर से बोलो जरा। किसी भी बात को यूं शुरू करो, ए ईमान वालो मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये लो आयत बन गई। कितनी आयतें बनवानी है? जबरदस्त। बाप रे। अरे भाई तो बहुत भारी है भाई। और यही मामला दिखने में भी आता है, वो कुछ बात हुई नहीं कि फिर भाई ऐसे ही है ना भाई, जितनी भी आयतें हैं मदनी आयतें जितनी भी हैं वो सारी रिएक्शनरी हैं। वो तला बिन जुबैर ने कह दिया आपके इंतकाल के बाद मैं आयशा से शादी करूंगा, जो उनका कजन था, अभी बकर नाम था, क्या नाम था, तो वो जल्दी से गए, नहीं नहीं तुम्हारी माँ है, पागल हो गया है, तेरी माँ के बराबर ही है। अच्छा हजरत खदीजा उम्महातुल मोमिनीन नहीं है क्या, हजरत सौदा नहीं है क्या? ये आयतें आयशा के वक्त में ही आ रही हैं सारी, उससे हाँ, पहले हाँ, क्यों ये नहीं आ बात रही? भी सही कहा अच्छा आपने। फिर एक चीज ये नोट करो, हजरत खदीजा की हदीसें किधर है? जो इस्लाम की बुनियाद डाल रही है, जो ये बता रही है कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसकी तो हदीसें ही नहीं है, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा है। आयशा के साथ 2-4 साल गुजारे, आधा इस्लाम आयशा से ले लिया उठा के। 8 साल गुजारा है हजरत आयशा के साथ। 8 साल नहीं, सॉरी 9 साल। वही 9 तो साल पूरा की इस्लाम थी वहीं से और उठा जब लिया। हाँ 9 साल में पूरा वो जो शुरू भी में है। इस्लाम था ही नहीं ना भाई, शुरू में था ही नहीं इस्लाम, वो एंड में तो ही ये तो सारा जुनून चढ़ा रिएक्शन था, एंड में। इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, बस उठा के जमा करते चले जाओ, जमा करते चले। बस ये मैं हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या, मतलब मैं ये नहीं देख रहा होता कि क्या जन्नत, क्या, मैं ये देख रहा होता हूँ आपके साथ क्या हुआ। पता चला जी इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, जुल्म का बदला जुल्म मिला, आपको पूरा का पूरा बदला मिला। अब वो आपने नहीं पढ़ा, हजरत अली जो थे वो बकायदा बाल चेक करते थे, बनु कुरैजा में बाल चेक करके उन्होंने कत्ल किए हैं, और पता नहीं कितने लोगों को तो इन्होंने जलाया है, तो करबला में उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। कहाँ के बाल वो भी आप बता दें ताकि लोग पता रहे कि किस बाल की बात कर रहे हैं आप। मैं वही तो, नाफ के बाल चेक करना, प्यूबर्टी चेक करना, ये सारी मेरे चीजें थी नाम ना, किताबों में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। तो जो इन्होंने किया वो इनको मिला, पूरा पूरा बदला मिला। ये असल में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है साहिल भाई, ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ इनका है, खुदा सिर्फ इनका है, ये जो कुछ उल्टा सीधा जो दिल चाहे करेंगे खुदा माफ कर देगा।
तो हाँ, हाँ। बाकियों का तो खुदा ही नहीं है, बाकियों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है खुदा को। अबे गधे, तुमसे ज्यादा रिस्क अल्लाह उनको देता है, तुमसे ज्यादा साइंस हाँ, हाँ, हाँ। टेक्नोलॉजी हर चीज उनके पास है। तुम तो क्या कहते हैं, भूखे नंगे और फकीर हो, तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इतना बुरा हाल क्या है बात इनका। और ये इनकी सोच इस तरह की है। वो आप कहते हो ना अक्सर अंधी सोच, दिमाग काला पड़ जाता है, अकल दिमागी पे पत्थर पड़ जाता है, तो वो हाल है हाँ। इनका। ये समझते हैं अल्लाह सिर्फ हमारा है बस। बहुत जबरदस्त यार, मजा आ गया एकदम। इस्लाम हिस्ट्री भाई आप जुड़े, और ये हमारे लिए एक्चुअली एक ट्रीट हो गई कि पहले वो हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई जुड़े, और उसके बाद सोने पे सुहागा जो है वो आपने आके कर दिया। 10 सर मिनट के कराची अंदर ही में आपने ऐसा कराची में बहुत तहलका तेजी के मचा साथ, दिया। बहुत तेजी के साथ, अब जरा सा लोगों से बात करें ना, लोग उखड़ जाते हैं। बहुत तेजी के साथ लोग अब इस चीज से जान छुड़ा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तिबका है, जो समझता है ना इन चीजों को, वो कहता है नहीं यार, ये हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। कुरैशी कबीला था आज से 1500-1400 साल पहले, उसकी ये रस्म रिवायात थी। बिल्कुल ऐसी बात है कि आप बलोचिस्तान चले जाएं, सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, लोगों ने बड़ी बड़ी शलवारें पहनी हुई हैं घेर वाली, तो पता चला जी वो उनकी रिवायात चलती हुई आ रही है। अब उनके कबीले में जो आएगा उसको ये बड़े घेर वाली शलवार पहननी पड़ेगी, बड़े बड़े नारे लटकाने पड़ेंगे उसको। ये उनकी रिवायात है। तो भाई इसी तरह हम एक कुरैश की रिवायात लेके चल रहे हैं, उल्टी सीधी जो भी चल रहा है। सही हो गया यार। तो बहुत शुक्रिया इस्लाम हिस्ट्री भाई, आप भी जुड़ते रहिएगा। अरे मोमिन की जलेबिया भाई कह रहे आज कयामत आ गई। चलें चलें, बस इस चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ें तो समझ में आएगी। सही बात। जी जी, आप भी जुड़ते रहिएगा भाई, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, बाद में पूरी बैंड बजाने के बाद अल्लाह हाफिज भी बोल रहे हैं भाई हमारे। भाई आप कराची में भाई आप कराची से हो ना पक्का? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, इतने वोकल है आप, बाप रे। अल्लाह हमारा भी तो है ना यार। सही बात। नहीं वो तो है, सही बात है। नहीं लेकिन हमको तो बहुत खतरनाक वो है। चाहिए भाई। वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो अल्लाह ये लोग बताते हैं वो अल्लाह नहीं है हमारा। हमारा हाँ, अल्लाह हाँ, वो है जो हमें रिज़्क देता है, क्या हमें बात। सुकून की नींद सुलाता है, हमारे बच्चों को हमें हर चीज की फैसिलिटी दी हुई है। इन्होंने जो अल्लाह किताबों में लिखा हुआ है वो पता नहीं कौन है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। जबरदस्त। मैं तो चाहूंगा इस्लाम हिस्ट्री भाई कि जितने मोमिन हैं वो सारे के सारे आप जैसे बन जाए। हो जाए बस। बिल्कुल। चले जनाब, इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुदा हाफिज जनाब, खुदा हाफिज। तो दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे एक युवक एक्स मुस्लिम बनता है और पूरी इस्लाम धर्म की धोती खोल के रख देता है, तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।